हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 3 महीने की जो एरियर है और साथ ही साथ जो है अप्रैल महीने की जो पेंशन है, इसके साथ साथ दोस्तों अप्रैल महीने की जो सैलरी है उसमें जो बढ़ोतरी के लिए जो है, जब से कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है उसके बाद से जो प्रोसेस है जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लेटर जारी होते हैं, जिसके द्वारा जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बढ़ा हुआ जो है डीए के साथ जो है सैलरी का जो है या पेंशन का भुगतान होता है, उसको लेकर दोस्तों अब नया अपडेट आ रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो आपका बढ़ा हुआ पेंशन है या बढ़ी हुई सैलरी है वो अप्रैल महीने से कंफर्म है। और इसके लिए दोस्तों एक लेटर जारी कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है इस लेटर में। और इसी के साथ साथ दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पे दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए पेंशनर्स धरने पे बैठे हैं। सभी लोग दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू कराने के लिए कह रहे हैं। और जहां पर 2004 के बाद से लगभग लगभग 220 साल हो चुके हैं और लगातार जो है धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं। अब ये मसला क्योंकि अप्रैल महीने से यूपीएस लागू होना है और यूपीएस लागू होने के लिए जो है जो मीटिंग हुई है केंद्र सरकार से, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये जितनी भी मीटिंग हुई है इसमें कोई भी जो है सही परिणाम नहीं निकल के आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। तो अब दोस्तों लोकसभा में ये मुद्दा उठाया गया है कि किस तरीके से जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, एनपीएस और ओपीएस के क्या क्या जो है शॉर्टकमिंग्स हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो ये लागू करने का जो सिलसिला होता है वो स्टार्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा जो है लेटर जारी होते हैं, और उसके बाद से जो है डीएडीआर में जो बढ़ोतरी है वो अब कंफर्म होना शुरू हो जाती है। और उसी को देखते हुए दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि इम्प्लीमेंटेशन का लेटर है वो जारी कर दिया गया है। और ये कंफर्म हो चुका है कि अप्रैल महीने की जो आपकी सैलरी और अप्रैल महीने में जो आपका जो बढ़ा हुआ एरियर है वो आपको जो है भुगतान हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग के अप्रूवल के बाद से ये दूसरा स्टेप है जहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि अब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको जो है बढ़ी हुई सैलरी आपको उसका भुगतान करेगा। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो चुका है और उनका कंफर्म है कि 2% बढ़े हुए जो डीए है उसका भुगतान जो है जनवरी से फरवरी मार्च इन 3 महीने का जो एरियर है उसका भुगतान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अप्रैल महीना है उसमें आपको 2% जो है आपको बढ़ी हुई सैलरी आएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है बाकी डिपार्टमेंट के लिए। पेंशनर्स के लिए अभी ये लागू, जैसे ही पेंशनर्स के लिए लेटर जारी होता है फिर वो पेंशनर्स के लिए लागू होना शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के स्टार्टिंग में ही जो है ये लेटर जारी हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगले 3-4 दिन के अंदर पेंशनर्स के लिए भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स जो है वो भी इस चीज़ को जो है जारी कर देंगे। तो सेफ है, क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो कि कहते हैं कागजी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और पेंशनर्स को भी अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो बढ़ी हुई और इसी के साथ साथ जो है 3 महीने का एरियर का घोषणा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मार्च के लेट में जो है ये घोषणा हुई थी, लेकिन अप्रैल पूरा महीना पड़ा है, तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है और सभी को जो है अप्रैल महीने की पेंशन बढ़ी हुई और साथ ही साथ दोस्तों जो है 3 महीने का एरियर कंफर्म है। दोस्तों इसके साथ साथ अब ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको कि लगातार 20 साल से 2004 के बाद से इसके ऊपर जो है सरकार से कई बार जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लगाया जाए, जहां पर यूपीएस का कहना पर कहा जा रहा है कि यूपीएस का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, जो कि सबकी हार्ड अर्न मनी है और उसमें जो बेनिफिट है वो 60 साल से मिलने वाला है। एनपीएस में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको महज 2000, 4000, 3500
इस तरह का जो है पेंशन मिल रहा है, जिससे कि आज की डेट में जो है गुजारा करना तो जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जो भी दिख रहा है, ना तो एनपीएस में वो बेनिफिट दिख रहा है, ना यूपीएस में दिख रहा है। यूपीएस में भी जो वेटिंग पीरियड है 50% पेंशन तो है, लेकिन वेटिंग पीरियड है 60 साल तक। तो अगर जो कोई 45 साल में रिटायर हो जाता है, उनको फिर भी 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर अब लोकसभा में बहस चल रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने से सरकार की तरफ से इसको यूपीएस को लागू करने की बात की जा रही थी। और यूपीएस की जो ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसको देखकर जो है अब इसको जो है दोबारा से ओपीएस लागू करने का, और जो पिछले 20 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं उसको कहा गया है कि जो है ओपीएस को लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा भी और अब साथ में सांसदों के द्वारा भी इसको जो है लागू करने की बात की जा रही है। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।